इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ सम ऑफ द टॉप आईआईएम्स। आई एम इंदौर, आई एम लखनऊ एंड आई एम कोरिकोड। एंड इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि एमबीए एडमिशन में बस आपका कैट स्कोर इंपॉर्टेंट नहीं है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर पास्ट एकेडमिक्स, योर एकेडमिक बैकग्राउंड, योर वर्क एक्सपीरियंस, जेंडर डाइवर्सिटी एंड काफ़ी सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं अलॉन्ग विथ योर कैट स्कोर टू गेट योर शॉर्ट लिस्ट। इसके पहले मैंने आई एम अहमदाबाद एंड बैंगलोर का डिस्कस किया था एंड उसके बाद मैंने दो ऐसे कॉलेजेस डिस्कस किए थे जिनका पास्ट एकेडमिक्स वेटेज इतना ज़्यादा नहीं है, आई एम कैलकाटा एंड एफएमएस। एंड आज जो तीन कॉलेजेस मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जस्ट रिमेंबर कि इनमें पास्ट एकेडमिक्स का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है और सिग्निफिकेंट होता है, सो दैट अगर किसी के पास एकेडमिक्स इतनी अच्छी नहीं है तो शायद उनके लिए शॉर्टलिस्ट मिलना इन तीन कॉलेजेस में डिफिकल्ट हो जाए based on the CAT percentile. So let's discuss the selection criteria of these colleges. So let's start with IIM Indore and just remember for all the colleges there will be two types of criteria. फर्स्ट एक होता है शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया, विच मीन्स आपको जब पीआई या फिर रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट आएगा उसके लिए एक शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया बनाया जाता है जिसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस, कैट स्कोर, पास्ट एकेडमिक्स ये सब अकाउंट होता है। एंड उसके बाद आता है फाइनल शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया जहाँ पर अलॉन्ग विद डिफरेंट क्राइटेरिया आपके पर्सनल इंटरव्यू एंड रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट के स्कोर भी इंक्लूडेड रहते हैं। So whenever I discuss any of the B school, मैं shortlisting criteria and final criteria both discuss करूँगा। So IIM इंदौर की सिलेक्शन में फर्स्ट आप ये टेबल दे सकते हो, दिस इज द मिनिमम सेक्शनल परसेंटाइल एंड द ओवरऑल परसेंटाइल दैट यू वुड नीड बेस्ड ऑन योर कैटेगरी। आप अगर इसके नीचे आते हो देन योर स्कोर इज नॉट इवन टेकन फॉर एवेल्युएशन, बट इफ यू हैव क्लियर्ड ऑल द सेक्शनल एज वेल एज द ओवरऑल परसेंटाइल देन योर प्रोफाइल इज टेकन टू द नेक्स्ट स्टेज फॉर एवेल्युएशन ऑफ योर प्रोफाइल स्कोर एंड बेस्ड ऑन दैट स्कोर इट विल बी डिसाइडेड वेदर यू विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर पीआई and VAT or not. अगर आप IIM इंदौर का सिलेक्शन क्राइटेरिया देखो तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज वन ऑफ द कॉलेजेस दैट गिव्स अ लॉट ऑफ वेटेज टू पास्ट एकेडमिक्स, 34 and 40% फॉर 10th and 12th, which means 74% इज फॉर 10th and 12th मार्क्स। यहाँ पर आपकी अंडर ग्रेजुएशन CGPA भी मैटर नहीं करती है। अगर आपने बोर्ड्स में बहुत अच्छा किया था देन चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू IIM इंदौर इंक्रीजेज अ लॉट। ओनली 20% इज फॉर द कैट स्कोर। सो आप कितना इनसिग्निफिकेंट हो जाता है कैट स्कोर यहाँ पर आप सोच सकते हो। यूजली फॉर अदर कॉलेजेस द कैट स्कोर कॉम्पोनेंट इज 40-50%, but IIM इंदौर में only 20%, 74% for 10th and 12th and 6% for diversity factor. And that's why it becomes very difficult for IIM Indore to predict at what percentile you will get a short list. किसी को 95-96 परसेंटाइल में भी बहुत easily कॉल आ जाता है IIM इंदौर का, and किसी को 99.9 परसेंटाइल पे भी कॉल नहीं आता है, and you know the reason why. So only 20% of that depends on your CAT scores. Rest 74% is what you did before in your 10th and 12th. And through this criteria, अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाता है for the next stage, that is the personal interview, then there is a little bit of good news here because अब 10th and 12th का जो वेटेज है वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाता है। फ्रॉम 74 इट कम्स डाउन टू जस्ट 20% वेटेज। कैट स्कोर का वेटेज रिमेन्स द सेम, दैट इज 20%, विच मीन्स हियर एनीवन हु हैज अ ग्रेटर कैट परसेंटाइल विल हैव गुड एडवांटेज। एंड जो पर्सनल इंटरव्यू है उसका वेटेज रहता है 40%, विच मीन्स यू गिव अ गुड इंटरव्यू देन यू हैव अ ग्रेट चांस ऑफ कन्वर्शन। जिसको भी कॉल आ गया है वंस फॉर द फाइनल इंटरव्यू, everything now will depend on the interview. आपके पास academics, आपकी CAT score, yes it holds 50% weightage, but 50% weightage is now for your personal interview itself. So therefore आप final का shortlist किसी तरह आपका आ जाता है, try to give a very good interview and you will be able to convert IIM Indore. Coming to IIM Lucknow, the process is absolutely the same. First you need to clear the sectional as well as the overall percentile to get your profile evaluated for shortlisting, and अगर आप ये clear करते हो sectional and overall percentile then your profile will move to the next stage. And IIM Lucknow में 3 types of courses रहते हैं. First is PGP, which is a flagship MBA program that you have, the normal MBA program. Then is PGP ABM, this is the Agri-Business Management, and another one is SM, which is the Sustainability Management. So for all 3 types of courses the selection criteria and the shortlisting criteria, final criteria सब कुछ different रहती है, and you can get a shortlist from any of the courses. Definitely for the PGP course the cutoff is also pretty high, and because that's the flagship MBA program and that's the most desirable field as well, so उसकी cutoff usually high रहती है। उसके बाद आते हैं IIM लखनऊ की सिलेक्शन और शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया में। तो यहाँ पर इट्स काइंड ऑफ बैलेंस। आप सिग्निफिकेंट वेटेज देखोगे, 60% इज फॉर द कैट स्कोर, 10%
is for the 12th marks, 10% is for undergraduation CGPA and 10% is for work experience. So ये काफ़ी significant है because usually other colleges में वो 5% या फिर nil रहता है. So IIM लखनऊ में work experience के लिए जो point weightage है वो ज़्यादा है and that's why you will see people with more work experience getting a call from IIM Lucknow, kind of similar to IIM Bangalore. So IIM Bangalore and IIM Lucknow में usually जो the people who have more work experience go to these particular colleges. And 5% is then for academic diversity, यानी कि आप इंजीनियर हो या नॉन इंजीनियर हो, एंड 5% इज फॉर जेंडर डाइवर्सिटी अगेन. सो यहाँ पर अगर आप एक इंजीनियर एंड मेल कैंडिडेट हो एंड फ्रेशर हो, देन इट वुड मीन दैट यू आर स्टार्टिंग एट 80 आउट ऑफ 100. सो दैट काइंड ऑफ बिकम्स अ डिसएडवांटेज फॉर दोज पीपल इफ यू आर अ फ्रेशर इंजीनियर मेल. बट उसके बाद भी लोग कन्वर्ट करते हैं, डेफिनेटली कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज आप देख सकते हो एक सिग्निफिकेंट वेटेज दिया गया है कैट स्कोर को, दैट इज 60%. तो अगर आप बहुत हाई परसेंटाइल लाते हो, चांसेस आर प्रिटी हाई दैट यू विल गेट अ शॉर्टलिस्ट फ्रॉम IIM लखनऊ. यूजली मैं अगर जनरल कैटेगरी के लिए बात करूँ, इंजीनियर के लिए बात करूँ, तो 99.4 99.5 अबव विद डिसेंट एकेडमिक्स परसेंटाइल शॉर्टलिस्ट होता है. आपको शॉर्टलिस्ट आ जाएगा उस परसेंटाइल में. हाँ, अगर आपके पास बिल्कुल वर्क एक्सपीरियंस है तो वो स्लाइटली डिक्रीज हो सकता है, या फिर अगर आपकी पास एकेडमिक्स इतनी अच्छी नहीं है तो वो स्लाइटली इंक्रीज भी हो सकता है. बट यूजली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 99.5 is a good score you can assume to get a shortlist from IIM Lucknow. Then coming to the final shortlisting, again good news here is that 50% of the weightage is for your personal interview and written aptitude test, and 30% weightage is for the CAT score, which means 80% is still in your hands. आपने पास्ट में क्या किया है, आपका बैकग्राउंड क्या है, that does not matter. 80% of the criteria is still in your hands. आप कैसा CAT score लाते हो उस पर डिपेंड करेगा, आप कैसा इंटरव्यू देते हो उस पर डिपेंड करेगा, आपका रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट कैसा जाता है उस पर डिपेंड करेगा. सो इट्स गुड न्यूज़ फॉर एनीवन हु वांट्स टू स्टार्ट फ्रेश. 80% of the final selection criteria depends on your hand. Rest 20% is on your past academics, on your academic diversity and on gender diversity, जिसमें obviously आपका control नहीं रहेगा if you are preparing for CAT and if you have already cleared your 12th and undergraduation CGPA. Now coming to IIM Kozhikode, यहाँ पर एक significant difference है from other colleges. The process is absolutely the same, but जब first आपका sectional and CAT percentile evaluate किया जाता है whether you have cleared the minimum sectional and overall percentile or not, and अगर आपने वो क्लियर किया है, अनलाइक अदर कॉलेजेस जहां पर आपका प्रोफाइल डायरेक्टली सेंड कर दिया जाता है फॉर द नेक्स्ट स्टेज, IIM कोझिकोड में हर कैंडिडेट को एक नोटिफिकेशन जाता है, एंड वो नोटिफिकेशन होता है टू फिल अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ फॉर्म, जहां पर आप फिल करोगे अपनी डिटेल्स, एंड पीपल हु डू नॉट फिल दिस फॉर्म देयर प्रोफाइल विल नॉट बी सेंड टू द नेक्स्ट राउंड फॉर शॉर्टलिस्टिंग. तो अगर आपको स्टेज 1 का शॉर्टलिस्ट आता है फॉर IIM कोझिकोड, डू नॉट बिकम टू हैप्पी बिकॉज इट्स नॉट एन इन्विटेशन फॉर द शॉर्टलिस्टिंग राउंड. उसके बाद एक और स्टेज होगा, आप एक अपना फॉर्म फिल करोगे, उसके बाद आपका प्रोफाइल सेंड किया जाएगा फॉर एवेल्युएशन फॉर द शॉर्टलिस्टिंग स्टेज. एंड मान लो आपने फॉर्म फिल कर दिया, योर प्रोफाइल इज सेंट फॉर द शॉर्टलिस्टिंग स्टेज. अब शॉर्टलिस्टिंग स्टेज में क्राइटेरिया इज kind of balanced but significant weightage है past academics को. 45% is for the CAT score, 25% is for the 10th score, 15% is for the 12th score, and 10% is for gender diversity, which is significant because unlike other colleges जहाँ पर 5% weightage या फिर 0% weightage दिया जाता है gender diversity को, यहाँ 10% weightage है, which means IIM Kozhikode does have more female candidates because of this 10% gender diversity points, and 5% is for work experience. So काइंड ऑफ बैलेंस्ड है, बट स्टिल 40% वेटेज दिया जा रहा है आपके 10th एंड 12th स्कोर को, जो काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है. एंड 10% इज ऑल्सो गिवन फॉर जेंडर डाइवर्सिटी, विच इज ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट गिवन द फैक्ट दैट अदर कॉलेजेस हैव 5% वेटेज. सो बेस्ड ऑन दिस योर प्रोफाइल विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द फाइनल राउंड. अगेन द गुड न्यूज इज इफ यू मेक इट टू द फाइनल राउंड देन सब कुछ आपके हाथ में है. ऑलमोस्ट 55% डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर डे. तो एक पर्सनल इंटरव्यू में एंड रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट पे 55% वेटेज है कंबाइंड. उसके बाद 35% वेटेज इज देयर फॉर योर कैट स्कोर, विच मीन्स 90% वेटेज तो आपने उस टाइम क्या किया है उस पर डिपेंड करेगा. एंड 10% वेटेज इज फॉर रेज्यूमे स्कोर, विच मीन्स इट डज नॉट ओनली कंसिडर योर पास्ट एकेडमिक्स. पास्ट एकेडमिक्स का इस 10% में ऑब्वियसली बहुत सिग्निफिकेंट वेटेज है, बट इट विल लुक इन टू अदर फैक्टर्स ऑफ योर रेज्यूमे एज वेल. सो बस उस पर लेकिन 10% वेटेज है तो शायद वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं हो, because there are a lot of factors that is considered within a resume, but 90% weightage is for your CAT score and personal interview, and that which is significant, and it all depends on your hand.
सो ये क्राइटेरिया थी इन तीन कॉलेजेस की। आई एम लखनऊ में एज आई सेड 99.5 क्राइटेरिया होता है, 99.5 99.6 परसेंटाइल पे यूजुअली जनरल इंजीनियर को कॉल आएगा। अगर आप नॉन इंजीनियर हो तो शायद थोड़ा कम, एंड डिफरेंट कैटेगरीज विल हैव डिफरेंट लोअर कट ऑफ्स। एंड यहाँ पर मेल एंड फीमेल का इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, तो यूजुअली आप अगर फीमेल कैंडिडेट भी हो आप अज्यूम कर लो कि 99.5 ही आपको लाना है फॉर आई एम लखनऊ। एंड फॉर आई एम कोड़ीकोड अगेन 99.2 99.3 होता है परसेंटाइल यूजुअली फॉर अगेन जनरल इंजीनियर मेल कैंडिडेट। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो देन प्रॉब्ली थोड़ा सा बेनिफिट आपको यहाँ मिल सकता है, एंड स्पेशली बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर ऑल्सो दैट दे हैव सम स्पेशल सीट्स एज वेल। सो 98.5 परसेंटाइल या 98 परसेंटाइल आप अगर फीमेल हो 98.5 ले लो, above that would be considered a safe score for you, but obviously given that you have a good past academics and IIM Indore is very unpredictable as I said 95 96 पे भी कॉल आ सकता है, एंड हो सकता है आपको 99.9 पे भी कॉल नहीं आए। सो यू कैन नॉट मेक अ सेफ जजमेंट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर 10th and 12th score. So अगर आपको कोई भी डाउट है regarding the selection criteria of these colleges, let me know, and also let me know in comments which colleges selection criteria I should cover next. So that's it from my side. Do subscribe and see you in the next one.